पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से नाराज थे सिद्धू। सुन लीजिए उपाध्याय जी, चरणजीत चन्नी से नाराज थे सिद्धू। पंजाब में सरकारी नियुक्तियों से नाराज थे सिद्धू। एडवोकेट जनरल, डीजीपी समेत कई नियुक्तियों से नाराज थे सिद्धू। चन्नी ने कई कार्यक्रमों में सिद्धू की अनदेखी की थी। सीएम चन्नी ने सिद्धू के इशारे पर चलने से इनकार कर दिया था। जिस चन्नी को पपेट कैंडिडेट के तौर पर समझा जा रहा था कि वो काम करेंगे, उन्होंने पपेट बनने से इनकार कर दिया था, लिहाजा सिद्धू नाराज हो गए थे, ये भी खबर आ रही है। और अब अगर ऐसा था उपाध्याय साहब, तो क्या दलित चेहरा पचा नहीं पाए लोग? मीडिया की कुछ अभी बातें आएंगी सामने पार्टी के अंदर में। आपको कैसे जानकारी मिली कि वो चन्नी साहब से नाराज थे? नाराज होते तो उनको मुख्यमंत्री बनाने में जिस तरह की उनकी भूमिका थी, कोई छुपी हुई बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें। पार्टी का एक अपना फोरम है, पार्टी की अपनी एक व्यवस्था भी है, उसकी अपनी समझ है। उस समझ के हिसाब से जिसको जो दायित्व मिलना चाहिए था वो मिला है। और यदि कोई नाराजगी है सिद्धू साहब की, तो उस पर भी पूरी तरह से ईमानदारी से पार्टी इस पर बातचीत करेगी। और देखिए अजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। डिसिप्लिन आपके यहाँ एक प्रॉब्लम क्यों होती जा रही है, ये समझने के लिए, नॉट ओनली इन पंजाब, आप देख लीजिए जहां पे भी ये क्यों दिखाई देता है, मैं आपसे समझूंगा। लेकिन मैं चारू जी के पास जाना चाह रहा हूं। चारू जी, अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है? देखिए, ये कांग्रेस का अपना इंटरनल मैटर है और इसमें हम और हमारी पार्टी तो क्या बोलेंगे, लेकिन बहुत समय से ये तो सबने ऑब्जर्व किया है कि सिद्धू जी काफी सेल्फिश तरीके से राजनीति को देखते हैं। वो सिर्फ अपना भला देखते हैं, अपना भला चाहते हैं। चाहे उनको अपनी पर्सनल दोस्ती निभाना देश के हित के ऊपर रखना ठीक लगे, या फिर उनको अपने जेबों में पैसे रखना पंजाब के लोगों के हित के ऊपर रखना ठीक लगे। और बाकी कांग्रेस में क्या चल रहा है ये तो हम सबको दिखाई ही देता है। कांग्रेस की एक डूबती नैया है, मौका देख के लोग इससे बाहर कूद जाते हैं। जिसको लगता है इस नैया के सहारे आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द वेलफेयर ऑफ पंजाब, वो लोग इससे जुड़ जाते हैं। And he is not compromising on the welfare of Punjab by doing what? By being best friends with the Prime Minister of Pakistan, by giving hugs to General Bajwa, जो हमारे देश को तबाह करने के लिए खड़ा रहता है दिन रात। तो मैं इस कागज में क्या लिखा है इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और सिद्धू जी के जो एक्शंस हैं, उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया कि उनकी लॉयल्टी कहां है, उनकी सोच कहां है। तो ये लॉयल्टी और सोच और इस पूरी उठापटक के बीच आप लोग, क्योंकि अगर मैं पूरे इकोसिस्टम की बात करूं, पॉलिटिकल इकोसिस्टम के पंजाब की, आप अपने आप को कहां देख रहे हैं इस उठापटक में? देखिए, हमारी पार्टी हमेशा की तरह से एक ही चीज पर स्थिर रहती है, वो है जनता का भला। जहां पर हम लोगों के लिए जो कुछ भी कर पाते हैं वो हम करते हैं। कोई चुनाव हम जीतते हैं, कोई चुनाव हम हार भी जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने और हारने के ऊपर आता है देश हित, उसके ऊपर आता है हमारे लोगों का हित, समाज का हित, और उस एक चीज पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आज की तारीख में जिस तरीके से कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपना काम बिल्कुल शर्मनाक तरीके से करके दिखाया, आज हाईकोर्ट का जजमेंट आया है, आपको पता है, दिल्ली राइट्स को लेकर, इन सब चीजों को नजर में रखते हुए मुझे पूरा यकीन है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। हम बहुत अच्छे संख्यों के साथ जीत सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को ये पता चलता है लॉयल कौन है आपके प्रति, काम कौन करता है, डिवोटेड कौन है, उसी हिसाब से चुनाव के नतीजे भी आते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।